बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं नाज़रीन, जिस तरह से इसराइल फ़लस्तीन पे बमबारी कर रहा है, जिस तरह से फ़ज़ाई हमले कर रहा है और जो इस वक्त फ़लस्तीन की हालत है, वहाँ पे जो ज़िंदगी है उस पे बात करने के लिए ना लफ्ज़ हैं, ना तज़िया है, ना कोई ऐसी कहानी है और ना ही ऐसी कोई एग्ज़ाम्पल है कि हम उस पे बात कर सकें। यूँ कह सकते हैं कि जैसे कोई शख्स बिल्कुल मर गया हो, उसकी रूह परवाज़ कर गई हो और हम उसकी लाश को अपने सामने रख कर ये कहते रहें कि ये जुल्म हुआ, इस पे तशद्दुद हुआ, इस पे ये किया गया, इस पे वो किया गया। अब वो सब कुछ कहने का मकसद इसलिए नहीं है कि वो मर चुका है। इसराइल ने फ़लस्तीन पे जो जुल्म, जो इंसानियत की खिलाफ वर्जी, मतलब उसके लिए कुछ है ही नहीं, कुछ ऐसे लफ्ज़ के हम वो बात करें। लेकिन दूसरी तरफ जो अफसोसनाक बात है जिस पे बात की जा सकती है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर फ़लस्तीन के हवाले से जो रैलियां निकल रही हैं, जो एहतजाज हो रहा है, कुछ पे तो पाकिस्तान की पुलिस डंडे बरसा रही है, उन्हें गिरफ़्तार कर रही है। फ़लस्तीन मुर्दाबाद कहने पे गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, इसराइल मुर्दाबाद कहने पे गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं और रोका जा रहा है। ये भी बात समझ से बाहर है। और कुछ ऐसे हैं जो इस वक्त अपने तूफ़ानुल अक्सा के नाम से कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और उसमें वो जो तकरीर करते हैं, जो वो फरमाते हैं, वो ये फरमाते हैं कि आज जो मैं कहना चाह रहा हूँ अमेरिका सुन ले, इसराइल सुन ले, यूरोप सुन ले कि हम आपके ग़ुलाम नहीं, हमें ये ग़ुलामी का पट्टा गले से निकालना होगा। फ़लस्तीन पे जो जुल्म कर रहे हो ये आप कब तक करेंगे? मुकाफ़ात अमल है, इंसान जानवरों के भी हुकूक होते हैं, फ़लस्तीनियों के लिए हुकूक क्यों नहीं है? किस तरह से इसराइल कह रहा है कि अमेरिका कह रहा है कि फ़लस्तीनी उनके लिए किसी किस्म का कोई इंसानी हक नहीं है। आज जो ये बातें कर रहे हैं साथ ही ये भी कह रहे हैं कि आपने एक यहूदी एजेंट भेजा था और हमने उसे शिकस्त दे दी। JUI के रहनुमा मौलाना फजल रहमान साहब अपने ख़िताब में ये सारा कुछ फरमा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अमेरिका की ग़ुलामी का पट्टा अपने गले से निकाल दो। वो किसको सुना रहे हैं, किसको कह रहे हैं, ये समझ से बाहर है। क्योंकि जो कह रहा था कि अमेरिका की ग़ुलामी का पट्टा गले से निकाल दो, उसको ये यहूदी एजेंट कहते हैं। जो ये कहता है कि हम अमेरिका के आगे झुकते नहीं हैं, उसको ये यहूदी एजेंट कहते हैं। जिसने सारी ज़िंदगी ये कहा कि इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीन को उसका हक नहीं दिया जाता, उसको ये यहूदी एजेंट कह रहे हैं। जो सबको ये कहता है कि हम मुसलमान हैं, हमारे हक हुकूक हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, हमसे कोई बात करे तो बराबरी की बुनियाद पे बात करे, उसको ये यहूदी एजेंट कह रहे हैं। लेकिन ये समझ नहीं आती कि ये अमेरिका का पट्टा गले से निकाल दो किसको कह रहे हैं मौलाना साहब? हम अमेरिका की ग़ुलामी नहीं मानते, किसको सुना रहे हैं मौलाना साहब? कब तक अमेरिका के नीचे लगे रहोगे, किसको सुना रहे हैं मौलाना साहब? हम फ़लस्तीनियों की साथ जो जुल्म हो रहा है, ऐसा जुल्म जानवरों के साथ भी नहीं होता, ये बात किसको बता रहे हैं? अमेरिका कहता है, इसराइल कहता है कि फ़लस्तीनियों के कोई हुकूक नहीं, फ़लस्तीनी इंसान नहीं, ये किसको बता रहे हैं? अगर एक मिनट के लिए आप गौर करें, अपने गिरेबान में झांकें, तो जो बातें आप कर रहे हैं उन सब का साथ देने के लिए जिसने आवाज़ उठाई, जिसने कदम बढ़ाया, जिसने आगाज़ किया,
उसको आज तक आप यहूदी एजेंट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ऐसा कौन है जिसके अंदर ये इतनी हिम्मत होगी कि वो गले से पट्टा निकाल दे? क्या आपके गले में वो पट्टा नहीं है? क्या उन हुकूक का आपको पता नहीं है? पाकिस्तान के अंदर यहूदी एजेंट के नाम से जिनके साथ जो जुल्म होता है, क्या वो इंसान नहीं है? मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि फ़लस्तीन के हक़ में रैली ना निकाली जाए, एहतजाज ना किया जाए, बात ना की जाए। मैं शुरू से कहता हूँ और मैंने अभी भी ये कहा कि मेरे पास ना अल्फाज हैं, ना ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं, ना मेरे पास इतना इल्म है कि फ़लस्तीन पे होने वाले उस जुल्म पे मैं बात कर सकूं। फ़लस्तीन तहस नहस हो चुका है। फ़लस्तीनियों की बिजली बंद है, उनकी खुराक बंद है, उनका पानी बंद है, उनकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई, उनकी हॉस्पिटल तबाह हो गए, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई। जो अदाद शुमार इस वक्त 15 से 20 हज़ार शहीदों का बता रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। जो मलबे के अंदर लोग दब चुके हैं, वो कुछ भी नहीं है। ये कह सकते हैं कि आधा फ़लस्तीन ख़त्म हो चुका है। अब कुछ बचेगा तो वो लोग बचेंगे जो लड़ सकेंगे, जो पत्थर मार सकेंगे। इसलिए यहाँ से होकर ये कहना, जितनी मज़ामत, जितनी इस चीज़ को नापसंद ये बड़े बड़े बाइख्तियार लोग और बड़े बड़े अपने आप को दुनिया का खुदा कहने वाले करते हैं, उतना तो हम भी करते हैं। वो बातें तो हम भी कर रहे हैं। मौलाना साहब किस तरह से वो दिखा रहे थे यहूदी एजेंट से मुकाबला करने के लिए अपना प्रोटोकॉल, अपनी जो फौज है उससे सलामी ले रहे थे। फिर वो डंडे जिनके ऊपर कीलें ठोक कर आप लेकर आए थे इस्लामाबाद, जो आप कहते थे कि किसी ने अगर हमारा रास्ता रोका तो हम उसको तहस नहस कर देंगे, वो किस लिए रखे हुए हैं? वो क्या अमेरिका की गुलामी का पट्टा नहीं उतार सकते? ये नीयतें अगर ऐसी हों तो फिर यही होता है। आखिर मैं कहूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये जुल्म क्यों हो रहा है? नाज़रीन, आपको भी पता है, सब ये जानते हैं कि वो घर हो, शख्स हो, मोहल्ला हो, गांव हो, शहर हो या मुल्क हो, जब ताकतवर उसकी ताकत समझ चुका होता है, देख चुका होता है, जान चुका होता है, तो फिर वो यही इसी तरह के हमले करता है। पाकिस्तान हो या 57 इस्लामी मुल्क, अमेरिका, इसराइल, वो जान चुके हैं कि ये कितने पानी में है, ये कितने मुत्तहिद हैं और ये क्या कर सकते हैं। लिहाजा उसने यही करना है जो वो कर रहा है, क्योंकि आप भी अपने कमज़ोर के ऊपर वही कुछ करते हो जो आप कर सकते हो। तो इसका मतलब कि अगर आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने ही साथ रहने वाले के ऊपर जुल्म ढा सकते हो, ज़िंदगी तंग कर सकते हो, तो जिस तरह से मुकाफ़ात अमल है, इसी तरह से दुनिया के अंदर भी जो ताकतवर है वो कमज़ोर के साथ यही करेगा। आज फ़लस्तीन की बारी है, कल किसी और की बारी आएगी। क्यों? इसलिए कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपना रिकॉर्ड, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए सिर्फ टीवी के ऊपर आके बात करते हो, अमली तौर पे मुत्तहिद नहीं होते। मौलाना साहब, सबसे पहले आप अपने गले से अमेरिका की ग़ुलामी का पट्टा निकालें, फिर देखिएगा कि कैसे बाकी भी नहीं निकालते। एक बार जो कि इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।